नमस्कार दोस्तों, पाई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमने ऊष्मा के 100 तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में 101 से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -196 सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। अगला प्रश्न, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, ये हमें बताना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न होते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तित को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलन। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला प्रश्न है, पानी कब उबलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पानी का त्रिगुणांक बिंदु होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिक बिंदु। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारकों पर। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। अगला प्रश्न, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लग जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। अगला प्रश्न, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बताना है, तल बढ़ेगा या फिर घटेगा या अपरिवर्तित होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीग्रेड से कम पर। अगला प्रश्न है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकीय के किस नियम से मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम नियम से। अगला प्रश्न है, रुद्धोष्म परिवर्तन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, समतापीय परिवर्तन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का ताप होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6000 केल्विन। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला प्रश्न, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला प्रश्न है,
कमरे को ठंडा किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 160 फ़ारेनहाइट पर। अगला प्रश्न है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च चालकता होती है। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिंड के द्रव्य पर। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों में नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। अगला प्रश्न है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 कमीजों के बीच वायु की परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल की। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27 सेंटीग्रेड के बराबर है। अगला प्रश्न है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पन के। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साफ मौसम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर से। अगला प्रश्न है,
गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Cp - Cv बराबर R/J के। अगला प्रश्न है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस वीडियो में हमने ऊष्मा के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे उन सभी को कवर किया है।